शुरुआत करते हैं महिला मतदाता भाग्य विधाता से। चुनावी साल में महिलाओं की बल्ले बल्ले हो गई है। 1 करोड़ महिलाएं, जी हां, 1 करोड़ महिलाओं तक मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लाभ पहुंच चुका है। सीएम ने और 25 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए की राशि भेज दी, यानी ट्रांसफर कर दी। आधी आबादी पर क्यों है सरकार का इतना फोकस, इतना रुझान, समझाते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। और आगे बढ़ने से हम लोग कोई नहीं रोक सकता। 1 करोड़ महिला, 1 करोड़ बैंक खाते और उनके अकाउंट में 10-10 हजार रुपए की बड़ी राशि। शुक्रवार को जब सीएम नीतीश ने बटन दबाया तो बिहार की और 25 लाख महिलाओं के बैंक खाते में 10-10 हजार रुपए की मदद पहुंच गई। जैसे ही महिलाओं के बैंक खाते में पैसे मिले, उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। तालियों की गड़गड़ाहट से सभागार गूंज उठा। 1 करोड़ महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लाभ मिल चुका है। 26 सितंबर को पीएम मोदी ने 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे। 3 अक्टूबर को सीएम नीतीश ने और 25 लाख महिला के खाते में 10-10 हजार की राशि भेजी। यानी बिहार में अब तक 1 करोड़ महिला को लाभ मिल चुका है। पीएम और सीएम ने रोजगार के लिए 10-10 हजार की मदद की है। अभी जो दिया जा रहा है उससे भी ज्यादा अगर किसी को लगेगा तो उसके लिए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वादा किया है कि 6 महीने के आकलन के बाद महिलाओं को 2-2 लाख की सहायता राशि और दी जाएगी। 1 करोड़ महिलाओं को रोजगार योजना की पहली किस्त देने में कुल 10,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। एक ओर सीएम ने आधी आबादी के लिए खजाना खोल दिया है, तो दूसरी ओर इस पर जमकर सियासत भी हो रही है। नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने एक और कर्जा महिलाओं के सिर पर लाद दिया। ये माइक्रो फाइनेंस का धंधा करने बैठे हैं। एक और कर्जा, अब इसकी भी वसूली होगी और उनके गहने ये लोग बिकवाएंगे। दरअसल एनडीए की सरकार जो कहती है, जो निर्णय करती है, उसे पूरा कर दिखाती है। कांग्रेस या राजद सरकारों की तरह कुछ करने का जुमला नहीं देखती। बिहार चुनाव में हर राजनीतिक दल की नजर महिलाओं के उस बड़े वोट बैंक पर है जो चुनाव में खेल बनाने और बिगाड़ने का ताकत रखती है। लगातार 3 चुनाव में पुरुषों से ज्यादा वोट कर रही महिलाओं ने 2020 में 166 सीटों पर पुरुषों से ज्यादा मतदान किया था। यानी जिसके हक में आधी आबादी ने वोट किया, सत्ता की बागडोर उसी के हाथों में रही। ऐसे में देखना होगा डबल इंजन वाली सरकार का ये गेम चेंजर दांव इस बार कितना कारगर साबित होता है। पटना संवाददाता विनीता मिश्रा और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चलिए चुनावी चाल समझाते हैं आपको। महिलाओं को नीतीश भैया की सौगात। नरेंद्र नीतीश भैया इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि बिहार की महिलाओं के लिए 2 भैया, नरेंद्र और नीतीश, और उनकी सौगात है। 26 सितंबर को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना लॉन्च की गई। 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की पहली किश्त जारी की गई। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की पहली किश्त जारी की। 3 अक्टूबर को 25 लाख महिलाओं को भी 10-10 हजार रुपए की पहली किश्त जारी की गई। कुल 1 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की राशि उनके बैंक खाते में भेज दी गई। 1 करोड़ महिलाओं की पहली किश्त देने में कुल 10,000 करोड़ रुपए का खर्च आया है। 6 महीने के आकलन के बाद 2-2 लाख की सहायता राशि और दी जाएगी, अगर यह आकलन में वो अपने काम को बेहतर करते हुए दिख रहे होंगे तब। अब चुनावी चाल क्या है वो समझाते हैं आपको। योजना का उद्देश्य क्या है? रोजगार से महिलाओं को स्वावलंबी बनाना, यानी कि महिलाओं को बिहार में उनके पैरों पर खड़ा करना, महिलाओं को आर्थिक रूप से निर्भर बनाना, आधी आबादी को सामाजिक रूप से सशक्त बनाना, महिलाएं अपनी पसंद का बिजनेस शुरू कर सके, इसलिए राशि दी गई है। ट्रेनिंग देकर उनका कौशल विकास करना भी सरकार की इस योजना का मकसद है। हाट बाजार विकसित कर उत्पादों को बाजार देना, यह इसके पीछे की मंशा है। लाभार्थियों को स्वयं सहायता समूह से जोड़ना, यह इसके पीछे की मंशा है। अब महिलाएं जो आधी आबादी हैं वो किस कदर इससे लाभान्वित होंगी और इसका असर चुनाव में क्या पड़ेगा वो भी समझाते हैं आपको। 6 करोड़ 11 लाख महिला वोटर हैं। जीविका दीदी 3.5 करोड़ और 1 करोड़ 40 लाख
ये इस तरह का पूरा गणित है। महिला वोटर है 3.5 करोड़, महिलाओं की आबादी बिहार में है 6 करोड़ 11 लाख और जीविका दीदी 1 करोड़ 40 लाख। ये कुल सियासी गणित होता है। अब चुनावी चाल का सियासी गणित आपने समझ लिया, नफा नुकसान समझ लिया। बिहार की महिलाओं के लिए 10,000 बड़ी रकम है। 10,000 की मदद से महिलाएं रोजगार कर पाएंगी। सौगात से खुश महिलाएं चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो सौगात दी गई है उससे खुश महिलाएं चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी एनडीए को जीत दिला सकती हैं। एनडीए के जो उम्मीदवार होंगे उनके हक में वोट कर सकती हैं। अब महिलाओं के वोटिंग के पैटर्न को समझाते हैं, किस तरह से महिलाएं वोटिंग करती हैं। पिछले कुछ चुनावों का आंकड़ा आपके सामने रखते हैं। 2020 के चुनाव में 166 सीट पर महिलाओं ने ज्यादा वोटिंग की पुरुषों के मुकाबले। 2015 के चुनाव में 166 सीटों पर पुरुषों के मुकाबले ज्यादा महिलाएं वोट डालने गई हैं, बूथ पर गई हैं। 2010 विधानसभा चुनाव में 162 सीट पर महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में ज्यादा वोट डाले। मतलब महिलाओं ने जिसे वोट किया, सत्ता उसी के हाथ में रही है।